हेलो बच्चों, सामान्य गणित में आज हम जानेंगे इकाई अंक के बारे में, यानी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में ये देखिए, इसमें होता है कि इकाई अंक यानी कि पहला अंक क्या होगा या अंतिम अंक क्या होगा, ऐसे भी देगा। तो मान लीजिए कि ये जोड़ दिया हुआ है, तो इसे हमें पूरा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इकाई अंक हमें अगर पता करना है तो हम दोनों का इकाई अंक जोड़ लेंगे, ये हमारा 8 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसा ही क्वेश्चन एक और मैंने दिया है जिसमें प्लस का है सभी मान, और देखिए पहले में 5, 5, 4 और 2, तो इसमें भी पूरा जोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, सबका इकाई अंक जोड़ लेंगे। 5, 5, 10, 10, 4, 14 और 2, 16, 16 का इकाई अंक क्या होगा 6। तो इसका जो आंसर होगा हमारा 6 हो जाएगा। और आगे जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन, ये एक माइनस में है, ये भी माइनस में है, और ये दोनों प्लस में है। प्लस का पहले जोड़ लेंगे, उसके बाद माइनस का घटाएंगे। अब पहला अंक ही जोड़ेंगे, ठीक है। पहला जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, और 11 में से अगर हम ये 4 घटाते हैं तो क्या बचेगा हमारा 7, और 7 में से फिर 2 घटा देंगे तो आएगा 5, यानी कि इसका इकाई अंक जो है 5 हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है गुणा में है, ये गुणा में है तो इसका भी पूरा गुणा करने पर बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट है कि पहला अंक का गुणा कीजिए। 8, 5, 40, 40 का पहला अंक क्या हुआ 0, 0 में 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0, और 0 में फिर 2 से कर देंगे तो 0, यानी कि इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दूसरा भी गुणा में ही है, ये देखिए 2 में 4 से होगा तो क्या होगा 8, 8 में 0 से होगा तो 0, और 0 में 8 से होगा तो 0, ठीक है। तो इसका भी हमारा 0 हो जाएगा इकाई अंक। आगे जो है 12 का पावर 64 का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। 12 का जो पावर है 64 इकाई अंक, इसका क्या होगा। तो देखिए इकाई अंक का पहले जो ये नियम है समझ लीजिए, जब भी संख्या 2 रहे तो 4 अंकों के बाद, मतलब 4 के घात के बाद इकाई अंक दोहराता है। जैसे 2 का पावर 1 तो इसका इकाई अंक 2 होगा, 2 का पावर 2 तो 2 गुना 2 तो इसका 4 हो जाएगा, 2 का पावर 3 यानी 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। ये अगर 2 का पावर 4 हो गया तो यहाँ पे 8 आया था, 8 दूनी का 16, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 6। ऐसे ही 3 का 3 हो जाएगा, 3 का 2 बार करेंगे तो 9 होगा, 3 का 3 बार जब करेंगे तो 27 होगा, तो इसका पहला अंक क्या होगा 7 होगा। और 3 को 4 बार जब करेंगे तो 81 हो जाएगा, 3 से फिर गुना करेंगे तो इसका पहला अंक क्या होगा 1 हो जाएगा। यानी कि इसका भी अगर हम फिर 3 का पावर 5 रखते हैं तो पहला अंक 3 होगा, और फिर उसके बाद 9 होगा, 7 होगा, यानी कि यही सारे अंक रिपीट हो रहा है। यानी 4 घात के बाद सारे अंक रिपीट हो रहे हैं यहाँ भी, और 2 के भी घात में देख लीजिए 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, मतलब 5 का घात करते हैं, 2 का घात 6 करते हैं, 2 का घात 7 करते हैं, तो फिर वही रिपीट हो रहा है, यानी 4 घात के बाद रिपीट हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे कि 2 हो या 3 हो या 7 या 8, ये 4 जो संख्या है इनका जो घात है रिपीट तब होता है जब 4 घात पूर्ण हो, मतलब 4 घात के बाद इन चारों संख्याओं का घात रिपीट होता है, वही संख्या बार बार इकाई अंक आएगा। उसके बाद 4 और 9 का जो है 2 घात के बाद रिपीट होता है, जैसे कि 4 का पावर 1 तो क्या होगा 4, 4 का पावर 2 तो क्या होगा 16, 16 का क्या हो जाएगा इकाई अंक 6, फिर 4 का पावर 3 तो क्या होगा 64 हो जाएगा, 64 में फिर 4 आ गया, मतलब 2 घात के बाद फिर रिपीट होने लगा इकाई अंक। वैसे ही 9 का भी हो जाएगा, और 0, 1, 5 और 6 इनका जो इकाई अंक है ये
एक अंक के बाद ही दोहराता है। जैसे 1 का पावर 1 तो 1 ही होगा, 1 की पावर 2 तो भी 1 ही होगा, और 5 का पावर अगर 1 है तो 5 हो जाएगा, 5 का पावर अगर 2 है तो 25 होगा, यानी कि इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। ये एक अंक के बाद ही, मतलब एक घात के बाद ही दोहराता है, इसका अंक इकाई अंक दोहराता है। तो धन्यवाद बच्चों, उम्मीद है आपको ये क्लास समझ आई होगी। इसके आगे का वीडियो कल डाला जाएगा, और जो इससे पहले पढ़ाई हुआ है वो संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति का 2 वीडियो इससे पहले यूट्यूब पर हमारे चैनल दीदी का टारगेट कोचिंग सेंटर पर डाल दिया गया है, तो उससे भी आप अवश्य देखें। जनरल